ठीक है। और मेवास, इस तरीके से अलग दुर्गों के प्रकार बन जाते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होती है मतलब, ठीक है। तो आज अपने राजस्थान में दुर्ग टॉपिक शुरू कर लेते हैं। राजस्थान में दुर्ग, दुर्ग। और आज अपने हर एक दुर्ग को क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से दुर्ग की क्या विशेषता बन जाती है, तो वो सारी की सारी बातें अपने पढ़ लेंगे। दुर्ग, तो एक नंबर पे सबसे पहले दुर्ग हेडिंग लगा लो बेटा, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। एक बार मेहरानगढ़ दुर्ग हेडिंग लगा के कॉपी कर दो बंद, सामने ध्यान दे लो बेटा, पहले सुन लो, जितनी बातें सुनी होगी वो दिमाग में जाएगी, फिर अपने बढ़िया तरीके से घर पे रीडिंग लगा लेना, आराम से बातें क्लियर हो जाएगी आपके। मेहरानगढ़ दुर्ग, सबसे पहले तो देखो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अपना, तो कौन से में, जोधपुर में है। आई ना बात समझ में। मेहरानगढ़ दुर्ग की कहानी देखो, बहुत ही अच्छी रोचक कहानी बनती है अपनी मेहरानगढ़ दुर्ग की। वो रोचक कहानी कैसे बनती है कि सबसे पहले देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग है ना अपना, वो किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है अपना। तो आप जाओगे ना जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर में आपको एक पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी है। और इस चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर अपना जो दुर्ग बना हुआ है ना, इस दुर्ग का नाम क्या बन जाता है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग बन जाता है। मैं समझा देता हूं, समझी हुई चीजें आपके ज्यादा याद रहेगी। कि मेहरानगढ़ दुर्ग का पता है आपको कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण की बात आती है ना, तो इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। कौन से जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था ना, राव जोधा ने निर्माण करवाया था, लेकिन इस दुर्ग की नींव जो रखी थी ना, वो नींव रखी थी करणी माता ने। कौन सी माता ने रखी थी, करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। अब देखिए कहानी क्या बनती है कि इस चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर ही उसने निर्माण कैसे करवाया। एक दिन की बात है बेटा कि राव जोधा 1459 ईस्वी की बात है कि जब उन्होंने जोधपुर बसाया था ना, तो उस दौरान वो दुर्ग निर्माण करने का एक स्थान ढूंढ रहे हैं, मतलब स्थान ढूंढ रहे हैं। तो अपना घोड़ा लेके और राव जोधा इधर उधर जोधपुर के एरिया में घूम रहे हैं कि मेरे को उचित स्थान मिल जाए जहां पर मैं क्या बना लूं, दुर्ग बना लूं। इधर उधर घोड़े को दौड़ाए, लेकिन कहीं पे भी कोई स्थान ऐसा नजर ना आए जहां पे वो उचित श्रेणी का दुर्ग बना पाए। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे सर उनको क्या दुर्ग ही तो बनाना था, कहीं बना लेते ना। बेटा ऐसा नहीं होता है कि जैसे आज के दौर की मैं बात करूं कि अपने घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो घर जहां पे अपना घर बनाते हैं वहां पे सारी चीजें देखते हैं, नहीं देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि अपने घर बना रहे हैं तो यहाँ का पड़ोस कैसा है, कि काल नाटा घर बना के बैठ जाए, पड़ोसी चोरी करना रहा होगा तो जिंदगी भर परेशान कर सी, तो ऐसी जगह अपने घर नहीं बना सकते। कि घर सूर्य का प्रकाश सही आता है या नहीं आता है, घर में पानी निकासी सही है या नहीं है घर की, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी पड़ती है। तो घोड़ा लेके इधर उधर घूम रहे हैं राव जोधा। तो राव जोधा एक पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, और वो पहाड़ी का जो एरिया है ना, वो राव जोधा को थोड़ा सा पसंद आ जाता है कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर क्या बना लेता हूं, मैं दुर्ग बना लेता हूं। उस जगह को सिलेक्ट कराते हैं, सिलेक्ट करके जैसे ही घोड़ा वापस मोड़ते अपने घर को आने के लिए, तो राव जोधा एक तक पीछे इस तरीके से मुड़ के देखते हैं। और जैसे ही एक तक पीछे मुड़ के देखते हैं तो राव जोधा को उस पहाड़ी के ऊपर कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। राव जोधा तुरंत जहां पे वो चीज हिलती दिखाई दे रही है वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाके देखते हैं ना, तो वहां पर एक साधु बैठा है। साधु बैठा, उसने पलक लगा रखी और अपनी क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। राव जोधा जाके पूछे कि हेलो श्रीमान जी कौन होते, तो बन बापड़ा आपकी पलक लगा रखी, वो क्या मिहाल है, भक्ति करने लग रहे हो भगवान की, वो ना बोले। राव जोधा ने एक आवाज दी, दो आवाज दी, अरे सुने कौन है तू, तने चक्के डिपार्टमेंट तेरो नीचे मारूंगी पड़ी बोल रहे कौन बोला तू। फिर बन साधु धीरे सी आंख खोली कि हाँ श्रीमान बोलिए, भी मैं तो साधु हूं और मेरे दोनों यार मैं टेके कर ला रही हूं, तपस्या कर लाग रही हूं, आप कौन। तो राव जोधा आपके पर्स गमा उधार कार्ड काट के दिखा दियो कि ये देखो मैं फला फला का राजा हूं राव जोधा, और मैं यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाना चाहता हूं। तो उस साधु जी को पहाड़ी के ऊपर तपस्या कर ला रहे हो ना बेटा, इस साधु का नाम हो चिड़ियानाथ। कौन सा नाथ था, चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ साधु यहाँ पे क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था।
तो आप कौन? क्या मैं चिड़ियानाथ साधु और यहाँ पर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। ये देखो दोनों राख दिखे कोनी के थाने अटब में तो 100 साल अठ बैठे हूँ। कहा हाँ ठीक ठीक है, मैंने सारो दिखण ला रही क्यों राजा राजा थोड़ा सा प्राउड की मैं राजा हूं। ठीक है तू साधु है रटा तपस्या कर ला रही हो, लेकिन आज बाद में जी क्या किंग ये मेरी है, तू हटू तेरो डिपार्टमेंट साम और हटू क्यों कर ले ट्रांसफर कर ले। चिड़ियानाथ थोड़ा सो मतलब गुस्सा में कि क्या कर ले, मैंने पलाथी मारे नहीं हो गया कम कम 21 साल तो मैं 21 साल पलाथी मारे बैठे हूँ हालियो को नहीं मतलब, और तेरे 1 सेकंड के अंदर कहना यार मैं मेरा डिपार्टमेंट चक लूं कदी कौन चुकू। राव जोधान गुस्सो आ तू चक्का को नहीं तेरू तो अठ मतलब नाम निशानी कौन लादा को तड़के 9 बजे आऊंगा 9 बजे ताई मतलब तू तेरो टेम्पू ले आगे रो सामान बांध गया तू ट्रांसफर कर ले निस्ता नहीं छह हालात करूंगा तेरी कि तू सोच ही कौन सका को। चिड़ियानाथ ने गुस्सो के ओ राजा तू जनता के लिए राजा होगो मेरे लिए कहीं को नहीं, मैं तन के दे दूंगा श्राप दे दूंगा, के दे दूंगा श्राप। राव जोधा का तू श्राप दे दो मैंने श्राप इसे दे तेरे मैं मारूंगा का नाम है और तू तेरे सामान सकले क्या मैं तेने श्राप दे दूंगा साउल के ला रहे हूं क्या दे देखो श्राप। तू सामान कौन बांधे की क्या मैं सामान तो बांधू लेकिन मैं तेने के देने ला रही हूं श्राप करे तू कब ला दो श्राप श्राप तू दे श्राप जा मैंने। राव जोधा को एकदम आग बबूला हो जाते हैं तो चिड़ियानाथ साधु अब राव जोधा को आवेश में आके क्या दे देता है श्राप दे देता है। राव जोधा के लिए पहला श्राप क्या देता है कि तू राजा यहाँ पे दुर्ग तो बना रहा है, यहाँ पे दुर्ग तो बना रहा है लेकिन तेरे दुर्ग के अंदर जिंदगी भर तेरे दुर्ग के अंदर जिंदगी भर पानी की क्या रहेगी कमी रहेगी। मेहरानगढ़ दुर्ग में आज भी घूमने चले जाओ पानी की बोतल साथ में लेके जाना बेटा, क्योंकि आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर पानी की क्या रहती है किल्लत रहती है। ये उस चिड़ियानाथ साधु का दिया हुआ क्या है श्राप है। और दूसरा श्राप क्या बनता है, दूसरा श्राप ये देता है चिड़ियानाथ कि तेरे दुर्ग के अंदर कोई राजा होगा, तेरे दुर्ग के अंदर क्या होगा कोई राजा होगा, तेरे दुर्ग में जी को राजा रेसी नहीं राजा रेसी वो राजा कदी आपके पोते को के कौन देख सके मुंह कौन देख सके, कदी तेरा पोता के कौन आपके पोता के कौन देख सका मुंह, या तो दादो पहला ट्रांसफर करवा ले या पोतो ट्रांसफर करवा ले, यानी कि या तो दादो मर जाओ या पोतो मर जाओ। भाई साहब हकीकत बात है ये समय अनुसार आगे से आगे इसका सिस्टम चलता रहा और बाद में जोधपुर के शासकों ने मेहरानगढ़ के शासकों ने उमेद भवन नाम सुना है ना, उमेद पैलेस जोधपुर के अंदर उसका निर्माण करवाया उन्होंने। क्यों कि उस उमेद पैलेस में जब तक दादो मतलब सारे डिपार्टमेंट में जाना ना हुआ दादो एकदम जर्जर ना हुआ जब तक पोतो के कौन करे मेहरानगढ़ दुर्ग में पग कौन रखा इतन पोतन कट्ठा रखा उमेद पैलेस जोधपुर में रखे। आगे बात समझ तो कितने श्राप दे दिए, चिड़ियानाथ श्राप देकर आपको डिपार्टमेंट लेके चल गयो, राव जोधा दूसरे दिन ले आगे ईंट बाटो और बैठा दुर्ग बनानो के कर दियो स्टार्ट कर दियो और करणी माता ने फोन करके बुला ली, करणी माता फलानी तारीख ने मैं के रखांगा नीम रखांगा थे आइयो, तो करणी माता को पहले के रखवा ली नीम की ईंट रखवा ली। आइए बात समझ में, मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर पहले किस नाम का साधु चिड़ियानाथ नाम का साधु वहां पर क्या करता था तपस्या करता था, इसलिए इस पूरी पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ जाता है चिड़िया टूक पहाड़ी पड़ जाता है। आइए ना सभी के बात समझ। अब एक बनी हुई बात है कि जैसे अपने कई बार देखते हैं कि अपने घर में मोहल्ले में चेजो चाले, मतलब अपनी शब्दावली में कह रहा हूं मारवाड़ी में चेजो चाले, यानी कि नया घर बनाते हैं उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं चेजा चलना कहते हैं नहीं कहते। तो जठे चेजो चाले ने गांव में बनेड़ी बात है भाई साहब, बठा गांव आधो गांव का आदमी बैठा के खड़े हो जाए को नहीं हो जाए, अगले की चा पियर अगले की कड़ी पियर अगले की बीड़ी पियर वो जंगलो अठ सी कौन लगायो थे कहते हैं नहीं कहते ओ बार नो अठ किया राख्यो बार नो ऊंचो कर दियो, चौकीली साइड में ना बनानी चौकीली गली का नहीं बनानी, ऐसे नुस्खे निकाले सारे दिन बैठे बैठे करते हैं ना लक्षण से ऐसे तो चलता रहता है। तो यही मतलब जब महाराणा राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कर रहे ना तो आदमी आवर बैठे नुस्खा मारे, मतलब राव जोधा आ खिड़की इन्ना टेढ़ी करियो और आ थोड़ी सी इन्ना टेढ़ी करियो, ऐसे ऐसे वहां पे लक्षण करिया आके। एक आदमी आयो मतलब वो थोड़ा सस्टिक आदमी था आगे और राव जोधा कहाँ कहीं ना आयो आगे राव जोधा का राजा जी कहाँ
कि आज तक जितने भी दुर्ग हुए ना, जितने भी दुर्ग बने हैं, उन सभी दुर्गों को किसी न किसी दूसरे शासक ने जीता है। यानी कि दुर्ग के शासक को हराकर दूसरा शासक उस दुर्ग को क्या करके लेके जाता है? जीत के लेके जाता है। और ये तो हुआ ही है सभी दुर्गों के पास में। लेकिन मैं चाहता हूं, वो सामलो आदमी का, मैं चाहता हूं कि आप जो दुर्ग बना रहे हो ना, इस दुर्ग को दूसरा कोई व्यक्ति ना जीत पाए। हाँ, बात तो तेरी सही है यार, पणी खातर करनो के चाहिए अपन। इलाज तो मेरे पास है, इलाज तो मेरे कन है, तो क्या बता के इलाज करा भी किया दुर्ग बनाना चाहिए अपन, के करना चाहिए, अभी तेरे कने इलाज है। तो इलाज तो मेरे पास है, लेकिन आप करना आपको पड़ेगा। कि हाँ कर देंगे। कहते कहानी न करो राव जोधा, कहानी न कहानी कर दियो, कान में ओले सिक्के कहते इया करो कि आ दीवार बनाने लग रहे हो, दुर्ग की दीवार बनाने लग गयो, इस दुर्ग की दीवार के अंदर कोई जीवित आदमी को चुनवा दो। यानी कि कोई जीवित आदमी ने दुर्ग की नींव में के कर दो, जीवित तो चुनवा दो। अगर आप ऐसा कर देते हो ना, तो आपका दुर्ग है वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? अजेय रहेगा, कोई इसको जीत नहीं पाएगा। मतलब एडवाइस दे, मतलब बाउलो हो गयो कि तुम जीवित आदमी ने कभी बींत में चिने कर बाउली त्रेड़, ऐसा किया जा सकता है? ईशो थन पतो है राजा, आप करके तो देखो, एक बार करके देखो, आपको पता चल जाएगा। राव जोधा मन मन गया, मन दिमाग खराब हो गया रही, सच्ची की ये क्या बात। लेकिन एक बार करके तो देखते हैं। राव जोधा करियो के काम कर। राव जोधा को कोई मतलब दूर गो एक बेली हो मतलब, और उस बेली का नाम है बेटा रजिया मेघवाल है। क्या नाम है? रजिया मेघवाल। ये रजिया मेघवाल ने राव जोधा करे के काम फोन करके बुला ले, क्या कर ले? फोन करके बुला ले, चाह पानी पियावा, नाश्तो पानी करवा के रजियन बुला गे, और रजियन लगा के डोली के सारे रजियन भटके कर दे, जिम तो चिढ़ा दे। रजिये की उम्र कोई 25, 26, 27, 28 साल, एकदम काचो जवान रजियो। रजियन चिढ़ा दियो भाई जी, जी रजिया के ऊपर कर रद्दा लग गया, रजियो दब के मर गया, रजियो मर गयो। अल्लाह भाई साहब, रजियो मर गयो और काचो जवान हो एकदम रजियो। रजियो काचो जवान है एकदम, रजियो मरता है, के बन गयो? रजियो भूत बन गयो। के बन गयो? भूत बन गयो। कि देखो कि भी ऐसा माइक मारेडो जवान एकदम काचो जवान, तो रजियो दुर्ग में चिड़ानता है, मरता है, रजियो के बन गयो? भूत बन गयो। दुर्ग बना दियो, दुर्ग को मूर्त हो गयो, दुर्ग में राजा रानिया रेण लग गया, तो रजियो दुर्ग का मां मरता है, भूत बनता है, रजियो दुर्ग में के देने लग गयो? दुख देने लगे। भूत तो दुखी दे कौन दे? आप गांव में देखा कोनी कि लुगाइया कुंड पर बैठी, पेड़ियां पर बैठी बातें कर वो करे फलानिया चोरा में के है भूत रहे, और भूत के दे दुख दे, के दे दुख दे। और कई के लोग आपन बोली जी की वे कह कौन बुक रहे? भूत तो भाई मारे करी है, काल मारे बेंचा ठाण कने धोला का बग आदमी खड़े मन लागे भूत हो। और कई कई या के मार पेड़ियां पर आदमी खड़े, कई कई के मारे बाले कुंड कन आदमी खड़े, कई के माले बैठ कन खड़े, करती है नहीं करते ऐसे लक्षण से, तो वो चलता रहता है। तो रजियो के बन गयो? भूत बन गयो। और रजियो भाई जी दुर्ग में जितना आदमी लेडीज टाबर बन सारन के देने लगे, दुख देने लगे। ना 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 टिंग टिंगरी यानी जी का रात में पेशाब करने बारे ना हुआ, गेट ना खोले, तो खतरनाक तरीका रजियो दुख देने लगे। कह दुर्गी बेंसिया ने दूध देने महीनों महीनों गयो, खोला खुदा दे रजियो ऐसा ईशा खतरनाक रजियो भूत बने दुख देने लगे। एक दिन की बात, रजियो तो हिलो ले, राव जोधा ने जाके डरा दियो। राव जोधा ने रानिया टाबर है नहीं, राव जोधा मान तो कोनी के रजियो भूत बन गयो के। लेकिन एक दिन रजियो करियो के काम राव जोधा ने जाके डरा दियो। राव जोधा डरायो नहीं, जक दिन राव जोधा का कान खुश गया आत्मा है कि वास्तविकता में रजियो के बन गयो? भूत बन गयो। अब देखना बेटा कि रजियो जी ही भूत बनो, राव जोधा ने पतो लागे रजियो भूत बन गयो। तो रजियो है राव जोधा रजियन बोला, रजिया ये क्या हम करे यार, आपा तो बेली हां क्या मिल रहा है टाबरा ने इतना दिन मत ये करो, रजियो ये करे टाबर, तू सच्ची भूत बन गयो रे, ये भूत बने करे बावड़ो अच्छा है रे तू तो, ये कर करके बुलावे रजियन। तो रजिया दुर्ग छोड़ दे, क्या मैं टाबरान परेशान करे, हमारी भैंसियां दूध देने महीनों महीनों हो गयो, बावड़ा चाह बिना बैठे हमें, और तू की परेशान, क्या मैं परेशान कर राजा, तुम तन्ने परेशान करा मैं? बावड़ा देख, ना 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 मेरा टाबरा बुढ़ा, मेरा माँ बाप आता है, बुला के मैंने चाह प्यान खातर बुलाए और बुला के लिया गई बीन तुम्हें चिढ़ा दियो। तन मारू मोटी शंका को नहीं आई, तन ये थोड़ो बहुत सोचना चाहिए कि बुढ़ा माँ बाप है, एक लोती भी माँ बाप की संतान है, तई बीन तुम्हें चिढ़ा दियो। बावली त्रेड़ते मेरे साथ कितो अन्याय करो, रेबेली हो गए ते लटिंगरा ने जिंदगी पर डराऊंगा।
करजिया इया ना कर, बेली है मेरो थोड़ो बख्श, चलो मेरी तो गलती होगी, गलती माफ कर दे, बेली हो कभी आप श्री गलती माफ कर दे, कोई बेली वाली हो सच्चा बेली हो, चलो तन माफ करो लेकिन एक शर्त पर, शर्त तेरी 100 मंजूर है, शर्त रख दे 100, लेकिन मैंने के करना पड़ा वो माफ करना पड़ा, माफ कर देंगे। बोल के शर्त है, क्या मैंने कार्ज्यो चाहिए, रजियो के मांगा कार्ज्यो, क्या मन के चाहिए कार्ज्यो, और कार्ज्यो भी किंग चाहिए बामण को चाहिए, बामण को के चाहिए कार्ज्यो चाहिए। अगर तू मैंने बामण को कार्ज्यो ले आगे दे दे तो मैं तेरे दुर्ग छोड़ के टूके कर लूंगा, चल जाऊंगा, निकल जाऊंगा। बामण को कार्ज्यो, बामण को कार्ज्यो तो मेरे दाएं हाथ वो खेले घंटा एक, मैं तन बामण को कार्ज्यो ला दूं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह की बात है, राव जोधा बारह बैठो के बाहर पढ़ा, मतलब यहाँ कुर्सी लेके बैठो के बाहर पढ़ने लाग रहे हो, तो एक गांव को बुढ़ो दादो पंडित, मतलब यहाँ एक पंचर हो साइकिल सी लेकर यहाँ जान लाग रहे, मतलब तो राव जोधा राम राम कर ली, राम राम दादा, आजकल तो देखो ही कोनी किन्ने ऋण लाग गया, किन्ने लाग गया, काम धंधा में कौन है जाए, आज आया है टाइम का साइकिल पंचर हो रही, मैं पंचर कढ़ा लिया जान लाग रहा, तो कोई बात नहीं दादा, आज चाह पानी पी के उड़ जाओ। राव जोधा तो बात हो रहे हो क्या, आज बामणी आ गयो, राज अपना मौका बामणी के काटांगा कालजो काटा, तो बामण वो आगे राव जोधा कर बैठ गयो, साइकिलियां बीत के सारे लगा दी, तो राव जोधा के छोरी नीलमर छोरी चाह बनाओ, ये दादो आया कितना साल, 1.5-2 साल हो गया दादा थे, तो लॉकडाउन बाद में घर का नहीं मुंह कौन करियो, के बात हो गई दादा यहाँ की रूस गया, ना ना टाइम को नहीं हो मने को नहीं आई जो मेरो, आज आ गया ठीक है दादो, चाह पानी पिया दी, दादो जी खड़े होकर चलना, दादा के जाओ देखो 2 साल हो गए, आज कौन जानो था, थोड़ा सा बैठो थे, रोटी पानी खा के जाइयो, छोरी रोटी पानी बनाओ, ये दादो आया है, तो छोरी राजा को ऑर्डर देता है, गरीब जी की लेडी जी रोटी पानी बना लगी, दादा खाता, दादा खातर क्या हलवो बनायो, और यहाँ मतलब खूब लक्षण से किए, राजा कह राव जोधा करे घर की जी की छोरियां बहु बेटे 1.25 किला घी को सीरो बनायो, कितना किला को 1.25 किला घी को सीरो, 4-5 बात की सब्जी परांठा परूंठा, यहाँ चक्के मटल डिपार्टमेंट छोड़ दिया। अब कह दादो जिम्मन बेटो, दादो 1.25 किला घी को सीरो 1 किलो खा गयो, ऊपर 15 परांठा खा गयो, दही पी गयो, ऐसे लक्षण से खूब किए दादे ने। अब भाई साहब 1.25 किला घी को दादो सीरो 1 खा गयो, 10 परांठा खा गयो, 1.5 गिलास दही पी गयो, दादा बाकी थोड़ी रही, दादो मतलब चढ़ू कर लगे तो दादो खड़ो ना हो जाए ना जी ना, तो राव जोधा ये करो, आज तकड़ो मौको है, अब जे दादो खानो खा के लेके साइकिल चालन लगे, साइकिल पर पग ना गला दादा, क्यों गले थोड़ी ज्यादा गिट गयो पंडित जी, तो राव जोधा दादा के ले वो कहते खानो खा लियो, आराम करो, रेस्ट करो, गर्मी होगी, कहते कमरे में चला के पंखो आराम सो, छोड़ पंखो चला दो, दादा ने सोच जाए दादो, तो दादू ठीक है जन, दादू कह जन अब 10-11-12 तो बज रहे हैं, अब घंटा एक सो जावा और शाम मारो खानो खागी वापिस के एकरा उठू और चला, शाम मारो अंग्रेजी और खा के चला, दादा थोड़ा सा लालच हो गया मन में, तो दादो कमरे में चला के पंखो जी केस लो लेके सोए नहीं, तो राव जोधा करे के काम, दादा सुत्ते दादा कालजू काट ले, और कालजू काट गए और किने दे दे रजियन दे दे, ले रजिया ओ चक तू तो बामण को कालजो आ लजिए दादा कालजू काटे, दादो टपक क्यों जो धीरे धीरे गांव में बात वायरल होगी के राव जोधा के मार दियो, बामण ने मार दियो, बामण ने मार दियो, बामण ने मार दियो, तो गांव में देखो एक पक्ष और एक पक्ष विपक्ष 2 होते हैं, कि राजा फेवरगार के राजा का थोड़ा सा एंटिया, तो बच्ची का एंटिया बतो लो करे दादा मार दियो, दादा ने मार दियो, दादा ने मार दियो, जी का पक्ष सारा बह क्या कर राजा है, राजा ऐसा काम करा के, राजा ऐसा काम थोड़ी करवाओ हो, राजा ईशा काम थोड़ी करवाओ, राजा है वो ईशा काम थोड़ी करवाओ, ब्राह्मण ने कौन मरवाओ, तो दादा को अंतिम संस्कार करे बाद में राव जोधा अपना पाप धोने के लिए, मतलब अपना पाप धोने के लिए भी मैंने ब्राह्मण को मार दिया, तो अपना पाप धोने से और लोगों के तानों से बचने के लिए राव जोधा है ना, राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या बनवा देते हैं, ब्राह्मण देवता की छतरी बनवा देता है। तो ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है बेटा कि राजस्थान में ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वो किस दुर्ग के अंदर बनी हुई है, तो किस दुर्ग में बनी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और राव जोधा ने जब इस दुर्ग को बनवाया था तो जिंदा किसको चुनवाया था, रजिया मेघवाल को जिंदा चुनवा दिया था, रजिया मेघवाल को इस दुर्ग के अंदर क्या चुनवाया था, उन्होंने जिंदा चुनवाया था। ये बातें आ रही है ना समझ में, देखो कहानी बताने का एक औचित्य है कि आपकी पूरी की पूरी बातें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। समझ में आई है क्या बातें? सबसे पहले देखो कि इस दुर्ग की नींव है वो नींव कौन सी माता ने रखी थी, करणी माता ने। इसकी नींव रखी कब थी, 1459 में। इसका निर्माण करवाया किसने था,
किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक। चिड़िया टूक पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे चिड़िया ना साधु है, पहले क्या करता था? तपस्या करता था। और यहाँ पर रजिया मेघवाल को क्या करवाया था? जिंदा चुनवाया था। क्यों चुनवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग को अजेय रखने के लिए कि कभी इसको कोई हरा न पाए। और यहाँ पर कौन से देवता की छतरी बनी हुई है? ब्राह्मण देवता की छतरी बनी है। कौन से देवता की? ब्राह्मण देवता की। और ये छतरी बनवाई किसने थी? राव जोधा ने बनाई थी। आई ना बात समझ में? फिर एक पॉइंट और देखिए कि जैसे एक मेहरानगढ़ दुर्ग में आपसे प्रश्न और पूछा जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पर छतरी की बात आती है, तो पहली छतरी मैंने कौन सी बताई है? यहाँ पर ब्राह्मण देवता की छतरी। ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर है? आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। दूसरा देखिए, एक छतरी यहां पर आती है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कि राजस्थान में मामा भांजा की जो छतरी है वो कौन से दुर्ग में है? तो कौन से दुर्ग में बता दोगे? मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां पर पेन को थोड़ा सा ब्रेक दे दो, थोड़ा सा समझिए कि यहां पर आपसे मामा भांजा की छतरी पूछे ना, मामा भांजा की छतरी पूछे तो किस दुर्ग में जाना है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किस में जाओगे? मेहरानगढ़। और यहां पर पूछ लेना मामा भांजा की मजार, तो मामा भांजा की मजार है ना, वो कौन से दुर्ग के अंदर बनी हुई है? बटनेर दुर्ग में बनी हुई है। समझ लोगे इस क्वेश्चन को? मामा भांजा की छतरी पूछे तो किस दुर्ग में? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मामा भांजा की मजार पूछे तो कहां पर? आपके मेहरानगढ़ में, बटनेर में। किसमें? बटनेर में। समझ लोगे ना? अब देखो ये मामा भांजा की जो छतरी बनी हुई है ना, मामा भांजा की छतरी बनी हुई है, ये छतरी है किसकी छतरी? तो एक है भिया और दूसरा कौन है? धन्ना। भिया व धन्ना की क्या ये छतरी है? भिया व धन्ना की जो छतरी है उसको क्या कहा जाता है? मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। समझ में आ रहे हैं ना ये पॉइंट्स? मैं एक बार फिर रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे ना आप, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको 2 मंदिर मिलेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको कितने मंदिर मिलेंगे? 2 मंदिर मिलेंगे। पहला जो मंदिर है ना, वो मंदिर मिलेगा नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर कि राजस्थान में नागणेची माता का मंदिर जो बना है वो किस दुर्ग के अंदर बना है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। आई बात समझ में? और दूसरा जो बना हुआ है वो बना है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, तो चामुंडा माता का मंदिर भी किस दुर्ग में बना हुआ? आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और नागणेची माता है ना, नागणेची माता थी कौन? तो जोधपुर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? कुल देवी। जोधपुर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? ये कुल देवी मानी जाती है। समझ में आ रही है ना ये बातें? आइए वापिस मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे, मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको कितने मंदिर मिलेंगे? 2। सबसे पहला कौन सा है? चामुंडा माता मंदिर। दूसरा कौन सा आपका? नागणेची माता मंदिर। नागणेची माता मंदिर को किस नाम, नागणेची को किस नाम से पुकारा जाता है? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। अब एक पॉइंट देखो कि ये जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर चामुंडा माता के मंदिर में से क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि चामुंडा माता का सबसे पहले तो देखो मेला, कि चामुंडा माता का मेला कब भरता है? तो चामुंडा माता का मेला भरता आपका नवरात्रों में, नवरात्रा पर्व में भरता है। चामुंडा माता का जो मेला भरता है किस में भरता है? नवरात्रा पर्व में भरता है। और साल में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? 2 बार। कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2 बार कब आते हैं? एक तो आते हैं आपके आश्विन महीने में। कौन से महीने में? आश्विन। और दूसरे आते हैं आपके चैत्र महीने में। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। आश्विन महीने में जो नवरात्रि आते हैं उनको कहा जाता है सर्दीय नवरात्रा। कौन सा नवरात्रा कहा जाता है? सर्दीय नवरात्रा। और चैत्र नवरात्रि होते हैं उनको कहा जाता है बसंतीय नवरात्रा। कौन सा नवरात्रा कहा जाता है? बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। आई ना बात समझ में? देखिए लगभग बात है वर्ष 2016 के आसपास की बात है, वर्ष 2016 के आसपास की बात है। तो क्या बात बनती है कि ये जो चामुंडा माता का मंदिर है ना, चामुंडा माता का मंदिर है, इस चामुंडा माता के मंदिर में किसी आदमी ने अफवाह फैला दी। क्या फैला दी थी? अफवाह फैला दी। और अफवाह ऐसे फैला दी कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो क्या हो रहा है? खिसक रहा है। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। चामुंडा का माता का जो मंदिर है वो भी क्या हो गया है? टूट गया है।
और यहाँ पे क्या था कि चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रा पर्व के अंदर लोगों की क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। और जैसे ही किसी ने अफवाह फैला दी, किसी समाज कटक ने, कि मंदिर है वो क्या हो गया, खिसक गया है, दुर्ग है वो भी खिसक गया है, यहां पर भयंकर नुकसान होने वाला है, तो लोगों में क्या मच गया, भड़कंप मच गया। लोग भागना शुरू कर दिया, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और लोगों ने भागना शुरू किया ना, तो लाखों की संख्या में लोग थे, तो लोगों में हाहाकार मच गया। और यहां पर कुछ लोगों ने क्या दे दे, कुछ लोगों के क्या चले गए थे, प्राण भी चले गए थे। तो लगभग कितने लोगों के, 216 लोगों के क्या चले गए थे, प्राण भी इस घटना के अंदर चले गए थे। तो ये 216 लोगों ने जो प्राण गंवाए थे ना, उस घटना को किस नाम से पुकारा जाता है, अपना मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से, मेहरानगढ़ दुखांतिका। ये प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है, मेहरानगढ़ दुखांतिका क्या है। तो मेहरानगढ़ दुखांतिका क्या बन जाता है कि चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रा पर्व के दौरान जो लोगों में क्या मची थी, भगदड़ मची थी ना, उस भगदड़ के दौरान 216 लोगों ने लगभग यहाँ पे क्या गवा दी थी, अपने प्राण गवा दिए थे। तो उस घटना को किस नाम से पुकारा जाता है, मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। आगे ना बात समझ में। फिर बात अगला पॉइंट्स देखिए कि ये जो मेहरानगढ़ दुखांतिका है ना, मेहरानगढ़ दुखांतिका है, इस मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी का नाम क्या बढ़ जाता है, जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी। प्रश्न आपसे पूछे कि जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किस से है, तो जसराज चोपड़ा कमेटी ने किसके ऊपर काम किया था, मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए मतलब काम किया था। मेहरानगढ़ दुखांतिका में किस काम के लिए, कि एक तो इसने कमेटी ने देखा था कि यहाँ पर कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, और दूसरा ये जो अफवाह फैलाई थी वो अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसको पकड़ने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी ने मतलब काम किया था। लेकिन ये जसराज चोपड़ा कमेटी न तो उस आदमी को पकड़ पाई और न लोगों की सही से काउंटिंग कर पाई, जिसने राजस्थान सरकार को 2019 में क्या सौंपी थी, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन रिपोर्ट में कोई सही जायजा नहीं मिला था। तो बताओ यहां तक की बात समझ में आई है क्या। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में कितने किन किन की छतरी बनी हुई है, पहले किसकी छतरी बता रहा हूं मैं, दूसरी मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की मजार पूछे तो किस दुर्ग में जाओगे, बाड़मेर दुर्ग में। यहाँ पर कितनी माता के मंदिर बने हुए, 2। पहली कौन सी है, नागणेची माता। दूसरी कौन सी है, चामुंडा माता। चामुंडा माता का मेला कब भरता है, नवरात्रा पर्व में। नवरात्रा कितने बार आते हैं साल में, 2 बार। पहला कौन सा आता है, आश्विन नवरात्रि, और दूसरे कौन से हैं, चैत्र नवरात्रि। आश्विन नवरात्रों को क्या कहा जाता है, सर्दिया नवरात्रा, और चैत्र नवरात्रों को क्या कहा जाता है, बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। तो नवरात्रा पर्व में चामुंडा माता के मंदिर में क्या मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ के दौरान 216 लोगों ने क्या गवा दी थी, जान गवा दी थी। और इसको किस नाम से पुकारा जाता है, मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से। और मेहरानगढ़ दुखांतिका है, इसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था, जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया था, जिसने 2019 के अंदर अपनी क्या जारी की थी, रिपोर्ट जारी की थी। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। तो अगला पॉइंट्स देखिए, अगला पॉइंट्स देखो कि जो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे ना, मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछेगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल आता है अपना, जिसका नाम है चोखेलाव महल। कौन सा महल है, चोखेलाव महल है, महल। और ये जो चोखेलाव महल है ना, इसकी विशेषता देखो, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चोखेलाव महल है। जैसे ये अपना चोखेलाव महल हो गया, और ये चोखेलाव महल की क्या है, दीवार है, ये दीवार है। और अपने चोखेलाव महल में क्या विशेषता बन रही है, और मेहरानगढ़ यानी जोधपुर का एक शासक आता है जिसका नाम कौन सा देव है, मालदेव है। जोधपुर का एक शासक आता है जिसका नाम क्या, कौन सा देव है, मालदेव है। और जोधपुर दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर महल कौन सा बता रहा हूं मैं, चोखेलाव महल। ये जो चोखेलाव महल की जो दीवार है ना, चोखेलाव महल की जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर आपके 2 चित्र बने हुए हैं। कितने चित्र बने हुए हैं, 2 चित्र। इस दीवार के ऊपर चित्र बना हुआ है आपका
राम रावण युद्ध का चित्र, युद्ध का चित्र। प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछेगा वो अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया चौखेलाव महल, चौखेलाव महल किस दुर्ग के अंदर आपका। फिर मैंने एक शासक का नाम लिया, कौन सा देव है, मालदेव। फिर मैंने सीधा बता दिया कि इस चौखेलाव महल की जो दीवार है उसके ऊपर एक चित्र बना हुआ है राम रावण, यानी कि राम और रावण ने युद्ध किया था ना, राम और रावण ने युद्ध किया था। उस राम रावण युद्ध का जो चित्र बना हुआ है वह कौन से दुर्ग की दीवार के ऊपर बना हुआ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के चौखेलाव महल की एक दीवार के ऊपर क्या बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। और दूसरा यहां पर जो चित्र बना है ना, इस साइड में जो चित्र बना है वो चित्र बना हुआ है शपथ टीका का चित्र बना हुआ है। शपथ टीका का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। टीका, टीका एक छोटा ग्रंथ होता है ना, छोटा ग्रंथ होता है, वो अपनी क्या कहलाती है, टीका कहलाती है। तो राम रावण युद्ध व शपथ टीका का जो चित्र बना हुआ है वो कौन से महल के अंदर बना हुआ है, चौखेलाव महल के अंदर बना हुआ है। चौखेलाव महल किस गढ़ में आपका, मेहरानगढ़ में। और ये जो चित्र बने थे ये कौन से शासक के काल में बने थे, मालदेव के काल में बने थे। तो पूरा प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछेगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग के चौखेलाव महल में राम रावण युद्ध व शपथ टीका का चित्र किस शासक के काल में बना था, तो मालदेव के काल में। और यहीं से अपने जोधपुर चित्र शैली का, जोधपुर चित्र शैली का क्या माना जाता है, उद्भव माना जाता है। बताओ ये बातें समझ में आई या नहीं आई है, एक बार वापिस फिर रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को। मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में बना हुआ है, जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, राव जोधा ने। कब करवाया था, 1459 में। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था, लेकिन नींव किसने रखी थी, कौन सी माता ने, करणी माता ने। किस माता ने रखी थी, करणी माता। यहां तक पॉइंट आ गया कंप्लीट। कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनने का कारण क्या होता है, यहाँ पे कौन सा साधु तपस्या करता है, चिड़िया ना साधु क्या करता है, तपस्या करता है। ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दो छत्रियां बताई थी। पहली छतरी किसकी थी, ब्राह्मण देवता की छतरी। दूसरी मामा भाणजा की छतरी। मामा भाणजा की छतरी का दूसरा नाम क्या है, मियां भाई धन्ना की छतरी। लेकिन मामा भाणजा की मजार कहां पर है, कहां पर है, बरनेर में। कहां पर है, बरनेर में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है कि आप जाओगे मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में दो क्या मिलेंगे आपके, माताओं के मंदिर मिलेंगे। पहली माता कौन सी है, नागणेची माता। दूसरी कौन सी माता है, चामुंडा माता। चामुंडा माता के मंदिर में कौन सी घटना घटित होती है, मेहरानगढ़ दुखांतिका घटित होती है। और मेहरानगढ़ दुखांतिका के अंतर्गत 216 लोगों ने क्या गवा दिए थे, अपने प्राण गवा दिए थे। इस कमेटी की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित होती है, और जसराज चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दर्ज करवाई थी, 2019 में दर्ज करवाई थी। इस दुर्ग के अंदर कौन सा महल बना हुआ है, चौखेलाव महल। और चौखेलाव महल के दीवारों के ऊपर जो भित्ति चित्र बने हुए वहां से अपने जोधपुर चित्र शैली का क्या माना जाता है, उद्भव माना जाता है। आई ना बात समझ में। एक पॉइंट और देख लो इस दुर्ग में से। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक पुस्तकालय बना हुआ है जिसका नाम क्या है आपका, मान प्रकाश पुस्तकालय है। मान प्रकाश पुस्तकालय। प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान में मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग के अंदर बना हुआ था आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है, मेहरानगढ़। अब देखिए मेहरानगढ़ को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको पुकारा जाता है मिहिरगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ और मिहिरगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता था आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। तो बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग समझ में आया या नहीं आया, सभी के समझ में आ गया क्या, बढ़िया तरीके से आ गया। ठीक है, तो अगला दुर्ग ले लूं। ठीक है, प्रत्येक रिकॉर्ड कर रहे हो, अब चल रहा है क्या, टाइम देख रहा हूं गले में सर कितना हो गया। चलो एक अगला और लगा लेते। अगला हेडिंग लगाओ बेटा, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, देखो गागरोन दुर्ग सबसे पहले देखिए गागरोन दुर्ग है ना, गागरोन दुर्ग अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो गागरोन दुर्ग कहां पर है, अपना झालावाड़ में है। कहां पर है, झालावाड़ में है। तो अब देखिए गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। सबसे पहले देखिए दो नदियां आती है ऐसे, दो नदियां आती है ऐसे। यह है आपकी काली सिंध,
और ये आ जाती है आपकी आहू। आहू और काली सिंध नदी है ना, इसके संगम पे बना यहाँ पर दुर्ग है यहाँ पर, और ये जो दुर्ग है यहाँ पर बना हुआ है ना, इस दुर्ग का नाम क्या बन जाता है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है वो किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? आपका आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। आई ना बात समझ में? अब देखिए, आहू और काली सिंध के संगम पे बना ये दुर्ग है आपका गागरोन दुर्ग, लेकिन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? किस पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी का नाम देखिए, पहाड़ी पूछे आपसे तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये जो पहाड़ी बन जाती है, इस पहाड़ी का नाम हो जाता है गीदकराई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गीदकराई पहाड़ी पर बना हुआ है। समझ लोगे किस पहाड़ी पर बना हुआ है? गीदकराई। अब देखिए, इस पहाड़ी का नाम गीदकराई पहाड़ी क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या कारण है अपना? कि प्राचीन समय में कोई बंदी होता था, बंदी बनाया हुआ आदमी होता था, और उसको मृत्युदंड देना होता था ना, तो इसके ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर खड़े होके और उस आदमी को क्या कर दिया जाता था? नीचे फेंक दिया जाता था। तो इस पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ गया? गीदकराई पहाड़ी बन गया। ठीक है, अब देखिए, गीदकराई पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है, लेकिन इसके निर्माण की बात करें ना, कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था डोड परमारों ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग सदी पूछे तो आपसे 11वीं सदी के आसपास में इसका निर्माण करवाया था। समझ लोगे इस पॉइंट्स को? उसके बाद में देखिए कि मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग जो है ना, गागरोन दुर्ग जो अपना है, गागरोन दुर्ग को जब बनाया गया था ना, बनाया गया था, तो इसकी नींव नहीं रखी गई थी। तो ये क्या बन जाता है? बिना नींव का किला बन जाता है। बिना नींव का किला। सारे पॉइंट्स मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगा आपको। बिना नींव का किला। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर बिना नींव का किला कौन सा है? तो कौन सा बन जाता है? गागरोन दुर्ग बन जाता है। गागरोन दुर्ग को क्या कहा जाता है? बिना नींव का किला कहा जाता है। एक तो यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान में बिना नींव का किला कौन सा है? तो कौन सा बता दोगे? गागरोन दुर्ग। कौन सा बता दोगे? और एक आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके निर्माण के समय सीधा पत्थर पर पत्थर रखकर उसका निर्माण किया गया, सीमेंट गारे का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह कौन सा बन जाता है? सोनार किला बन जाता है। कौन सा किला? समझ लोगे ना इस बात को? अब देखिए कि आप जाओगे ना गागरोन दुर्ग के अंदर, तो गागरोन दुर्ग में आपको दो मुख्यतः बुर्ज मिलेंगे। जैसे एक बुर्ज का नाम है राम बुर्ज। कौन सा बुर्ज है? राम बुर्ज। और दूसरा जो बुर्ज है इसका नाम है ध्रुव बुर्ज। कौन सा बुर्ज है? ध्रुव बुर्ज। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न निकल रहा है। राम बुर्ज व ध्रुव बुर्ज के नाम, राम बुर्ज व ध्रुव बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका गागरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में? किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। एक प्रश्न और देखिए गागरोन दुर्ग के संदर्भ में कि और हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में अब देखिए, गागरोन दुर्ग की मैं बात करूं ना, सबसे पहले इनके साकों की बात कर लेता हूं, इसके ऊपर अटैक की बात कर लेता हूं। तो इसके ऊपर अटैक हुए ने मुख्यतः वो कितने हुए हैं? अपने दो हुए हैं। कितने हुए हैं? दो। सबसे पहला जो अटैक हुआ था ना, वो हुआ था 1423 ईस्वी में। कब हुआ था? 1423 में। और दूसरा जो अटैक हुआ था ना, वो हुआ था 1444 में। कब हुआ था? 1444 में। अब देखिए 1444 में एक तो गागरोन का जो शासक था ना, वो था अपना अचलदास खींची। कौन सा खींची था? अचलदास खींची था। और 1444 में जो था ना, वो था पालसणी। कौन था? पालसणी। और इसके सामने जो था ना, वो था ओसंग शाह। ओसंग शाह। और इसके जो सामने था ना, वो था महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट था। अचलदास खींची और ओसंग शाह दोनों की बात होती है, और अचलदास खींची को हरा देता है ओसंग शाह। अचलदास खींची को क्या कर देता है? अचलदास खींची को हरा देता है ओसंग शाह, और गागरोन दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है। कब? 1423 में। अरे थोड़ा सा ध्यान दो कि गागरोन दुर्ग के ऊपर अपने कितने आक्रमण होते हैं? दो आक्रमण होते हैं। कितने आक्रमण होते हैं? दो। पहला आक्रमण कब होता है? 1423 में। कब होता है? 1423। और सामने कौन अपना? ओसंग शाह है। ओसंग शाह गागरोन दुर्ग को जीत लेता है और वापिस अपने प्रदेश चला जाता है। लेकिन गागरोन दुर्ग किसको सौंप के चला जाता है? गजनी को सौंप कर चला जाता है।
गजनी को सौंपकर चला जाता है, गजनी को सौंपकर चला जाता है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। आई ना बात समझ में। 1423 में ओसंग शाह गागरोन के शासक अचलदास खिची पे क्या करता है? आक्रमण करता है, और इस आक्रमण के दौरान गागरोन दुर्ग को जीत लेता है, लेकिन गागरोन दुर्ग को गजनी को सौंपकर क्या चला जाता है? वापस चला जाता है। लेकिन 1444 की घटना देखिए। 1444 की अचलदास खिची का पुत्र होता है पालसणी, और इस पालसणी के ऊपर अटैक करता है कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट करता है। मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट करता है, और 1444 में पालसणी को हराकर गागरोन दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है, और गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर महमूद खिलजी क्या कर देता है? अपना मुस्तफाबाद कर देता है, मुस्तफाबाद कर देता है। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है अपना कि राजस्थान में कौन से दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से जाना गया है? तो किस दुर्ग को जाना गया है? गागरोन। और गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा किसने था? तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने रखा था। किसको हराकर? पालसणी को हराकर। कब? 1444 में। एक बार फिर रिपीट कीजिए। गागरोन दुर्ग कौन से बाढ़ में? अपना झालावाड़ में। किन दो नदियों के संगम पर है? आऊ और काली सिंध के संगम पर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड परमारो ने। कब करवाया था? 10वीं सदी के आसपास करवाया था ना, 11वीं सदी के आसपास। उसके बाद में देखिए ये जो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? गीद कराई पहाड़ी पे बना हुआ है, और गीद कराई पहाड़ी पे बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने दो बुरुज भी बताए। पहला बुरुज कौन सा बताया था? राम बुरुज। दूसरा कौन सा था? ध्रुव बुरुज। राम बुरुज, ध्रुव बुरुज दोनों किस दुर्ग में बने हुए हैं? गागरोन दुर्ग पे अपने दो आक्रमण होते हैं। पहला कब होता है? 1423। किसके ऊपर किसने किया था? अचलदास खिची पर ओसंग शाह ने किया था, और ओसंग शाह दुर्ग को जीत लेता है, वापिस चला जाता है। किसको सौंपकर? गजनी को सौंपकर। दूसरा आक्रमण होता है पालसणी के ऊपर। कौन करता है? महमूद खिलजी। कब करता है? 1444 में, और गागरोन दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। आई बात समझ में। अब देखिए गागरोन दुर्ग के अदर बातें और करें कि इस दुर्ग में और क्या चीजें प्रसिद्ध बनी हुई है। तो एक चीज आपसे पूछेगा कि राजस्थान में नकार खाना, कौन सा खाना? नकार खाना किस दुर्ग में बना हुआ है? तो नकार खाना किस दुर्ग में बना हुआ है? गागरोन दुर्ग में। फिर एक पॉइंट आपसे पूछेगा बारूद खाना, कौन सा खाना? बारूद खाना। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि राजस्थान में नकार खाना, बारूद खाना किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है? तो किस दुर्ग में बना हुआ आपका? एक आता है आपका टकसाल। क्या आती है? टकसाल। टकसाल जानते हो क्या? टकसाल क्या होती है भाई? टकसाल होती है, सिक्का डालते थे अपने प्राचीन समय में राजा महाराजा लोग सिक्के डालते थे, और सिक्के डालने का जो कारखाना होता है वो क्या कहलाती है? टकसाल। और टकसाल अपनी किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। तो रिपीट कीजिए। सबसे पहला मैं क्या बता रहा हूं? नकार खाना। क्या बता रहा हूं? नकार खाना। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? टकसाल। नकार खाना, बारूद खाना और टकसाल किस दुर्ग में? आपकी गागरोन दुर्ग के अंदर। समझ लोगे ना इस पॉइंट को। उसके बाद में देखिए एक आता है संत मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह है। संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो किस दुर्ग में? आपके गागरोन दुर्ग के अंदर है। और एक आता है संत पीपा की छतरी। तो संत पीपा की जो छतरी बनी है वो भी किस दुर्ग के अंदर बनी है? गागरोन दुर्ग के अंदर बनी है, जो झालावाड़ में है। और आपसे संत पीपा की गुफा पूछ लेना। संत पीपा की गुफा, तो संत पीपा की गुफा बता देना टोडा ग्राम में। कौन से गांव में? टोडा ग्राम में। और टोडा ग्राम कहां का है? आपका टोंक का है। टोडा ग्राम कहां का है? टोंक का है। तो बताओ जितनी चीजें आज अपने पढ़ी है वो सारी चीजें समझ में आई है क्या? एक बार गागरोन दुर्ग को और रिपीट कर लो। गागरोन दुर्ग पे अपने कितने आक्रमण हुए? 2। पहला कब हुआ था? किसके ऊपर किसने किया था? अचलदास खिची पे ओसंग शाह ने, और इस दुर्ग को जीतकर किसको सौंप दिया था? गजनी को सौंप दिया था। दूसरा आक्रमण पालसणी के काल में होता है। किसके ऊपर कौन करता है? पालसणी पे महमूद खिलजी फर्स्ट करता है। कब? 1444 में। और गागरोन दुर्ग का नाम बदल के क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद में इसके अंदर कौन सी चीजें प्रसिद्ध है? नकार खाना, बारूद खाना, टकसाल, संत मीठे शाह की दरगाह और संत पीपा की क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। अभी हैव ए नाइस डे। बाकी चर्चा करते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर करते हैं।